गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:28 हो गए हैं और देखिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट कल ओपनिंग हुआ था और डाउन साइड, फिर अप साइड थोड़ा गया, फिर डाउन साइड, फिर उसने एक रेंज में क्लोज कर दिया। तो लास्ट मोमेंट कल एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो यहाँ पे 2:55 के बाद 3 बजे के आसपास अप साइड में स्पाइक दिया अच्छा खासा। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई है 24,750 की। एक स्ट्रैडल हमने बेचा है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड आज करेंगे क्योंकि एक बंदे हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में हम कैसे हेज करके अपनी पोजीशन को चला सकते हैं बिना अगर हम स्टॉप लॉस का यूज ना करें तो। अपना यहाँ पे अभी देखिए प्रीमियम जो है 24,150 750 की पुट और 24,750 की कॉल है, जिसका प्राइस चल रहा है 237 और इसका चल रहा है 193। तो यहाँ पे जो प्रीमियम का टोटल प्रीमियम वैल्यू जो बन रही है, कितनी बन रही है? 235, करीब 400 पॉइंट्स की आप बात करते हैं। ठीक है, 400 पॉइंट दूर हम 750 और 412 आप काउंट कर सकते हो। तो इसके काउंट कर सकते हैं 25,150 की कॉल और 24,350 की हम पुट को बाय कर लेंगे। तो पोजीशन हमारी 24,150 की कॉल हमने ऐड कर रखी है और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और 24,000 ये इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो अपनी पोजीशन चल रही है उसी को ऐड कर देंगे। जो हमने लेनी है 24,350 की हमने पुट लेनी है, जिसका प्राइस चल रहा है 63 और 83 हम प्रीमियम को बाय कर लेंगे एक एक लॉट में। ठीक है, अभी पोजीशन की बात करें तो 500 से 600 रुपये हमें लॉस नज़र आ रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे हम डिले हो गया थोड़ा सा, बट तो वही है कि आपको तुरंत पोजीशन बनानी है। मींस आपको बास्केट में बना के रखना नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, और उसके हिसाब से आपको बाय की पोजीशन भी साथ साथ ले लेनी है। तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं 24,350 की पुट को और 25,150 की कॉल को हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो पोजीशन हमारी बाइंग की हो गई है और दो पोजीशन हमारी सेलिंग की हो गई हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक मतलब स्ट्रैडल को हेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आज फ्राइडे का दिन है तो स्ट्रैडल हमारा अपना किस तरीके से काम करता है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है ये। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में सबसे अच्छी बात होती है कि आपको अगर पोजीशन हैज है तो एक साइड में अगर मोमेंटम किसी साइड ही आएगा, या तो ऊपर जाएगा मार्केट या एक नीचे जाएगा या फिर साइडवेज जाएगा। साइडवेज में आपको स्ट्रैडल अच्छा खासा बेनिफिट दे ही देता है। ठीक है, अगर अप साइड जाएगी तो फिर आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी अगर स्पाइक आ गया ना, आपको एक साइड में तो अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा, लेकिन दूसरी साइड आएगा लॉस आएगा। बट उसको भी आप विद दी चार्ट बिहेवियर, किस तरीके से चार्ट बिहेवियर कर रहा है उससे आप आपका अंदाज़ा ला सकते हैं। तो डे हमारा आज 6th है, 6ठा दिन है आज टेस्टिंग सीरीज का, जो अपना डायरेक्शनल ट्रेड का था। तो डायरेक्शनल ट्रेड भी शिफ्ट करते हैं, बट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में अगर आपके फंड है तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में आपको बेनिफिट मिलता है। बट ये है कि डायरेक्शन ट्रेड करते तो आपको सही से डायरेक्शन चूज़ करना आना चाहिए। बस वो फिर आपका नॉलेज स्किल मैटर करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, चार्ट का कितना आपको वो है। तो सबसे अच्छी चीज़ नॉन डायरेक्शनल की ये है, अगर आपके फंड है तो आपको ज़्यादा चार्ट की नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, आपको नहीं देखना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको तो सिर्फ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को अपनी पोजीशन बनाओ और अपनी हेज ले लो, उसको हेज कर दो और उसके बाद बैठ जाओ बिंदास। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट, लॉस आएगा तो लॉस, बट लॉस आपका मैनेजेबल हो जाएगा। तो मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको हेज करना आना चाहिए कि कितने पॉइंट्स OTM में आपको बाय पोजीशन में मुझे करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ देखनी होती है। तो अभी तो पोजीशन हमारी 800-600 रुपये लॉस हमारा नज़र आ रहा है, 700-800 रुपये। तो देखते हैं, क्योंकि हमें 24,750 की दोनों से ही स्ट्राइक प्राइस में हमें लॉस नज़र आ रहा है सेलिंग की। तो और मज़े की बात ये है कि कॉल जो बाई की पोजीशन है, बाई की पोजीशन में हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में। तो ये कहानी दिलचस्प बन रही है आज। देखते हैं क्या दिलचस्प बनता है आज फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन प्रीमियम जो है सेटल डाउन इतनी जल्दी नहीं होते हैं, प्रीमियम थोड़ा सा करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है फ्राइडे के दिन। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आज। तो वही है, अपडेट करता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे अपना जो चल रहा है लॉस, वो 500 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जो है नीचे से अप साइड और देखिए 718 तक आया, ठीक है, लेकिन अपने को लॉस दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे
और वो अब फिर अपसाइड गया। तो यहाँ पे वही है कि आपको 4 पोजीशन हमने बना रखी हैं। अगर मार्केट एक स्पाइक देता है तो मार्केट में बाइंग वाली पोजीशन जो स्पाइक आएगा उसमें आपको मतलब प्रॉफिट दिखेगा काफ़ी, और दूसरे में अगर लॉस दिखेगा तो वो प्रॉफिट मेंटेन कर लेगा बाइंग वाला पोजीशन का, और सेलिंग की पोजीशन को मिनिमाइज़ कर देगा आपके लॉस में। तो यहाँ पे वही है कि आपको फ्री माइंड रहना है कि आपको पता है कि मेरे का लॉस मेरा लिमिट है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट डाउन आ गया या 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो फिर आप जो कॉल मतलब खरीद शॉर्ट सेल कर रखी है, सेल कर रखी कॉल को, उसको आपको एग्जिट करना होता है उस टाइम, ठीक है। तो बस वही चीज़ करनी है, और उसके बाद फिर से मार्केट दिखे तो एडजस्टमेंट करना है जैसे जैसे। एक्चुअली सेलिंग में ना सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपके पास अगर फंड है ना तो फिर एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं है। फिर एडजस्टमेंट करते जाओगे, आपके पास फ्री मार्जिन पीछे पड़ा होगा तो अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कभी मतलब बाई वाली पोजीशन कर लोगे, 2-2 लॉट, मतलब लॉट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है। अब ये मार्केट में इतने वाइल्ड मूवमेंट आते हैं कि आपको मतलब अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में। मतलब 10 आप अगर 100 रुपये का प्रीमियम अगर शॉर्ट कर रहे हैं या फिर 50 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो 50 रुपये का प्रीमियम 500 जाने की कैपेबिलिटी रखता है, उसमें है इतनी मार्केट के हिसाब से ऑप्शन वाइज। अपने को तो क्या है कि 50 रुपये मिल सकते हैं, प्रीमियम 0 ही हो सकता है, उतना ही प्रॉफिट हो सकता है हमें तो। लेकिन जाने को क्या है, जाने को हम डिसाइड करेंगे कि हमारा लॉस कितना जाना चाहिए। तो उस जाने के लिए हम अपनी हेजिंग बनाते हैं, अपनी को जो पोजीशन है उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे वही है कि आपको वेट करना होता है, पेशेंस रखते हैं। गाइज एक बात बताऊँ, जो मतलब ओवर ट्रेडिंग होती है ना वो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा होती है, या ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शन। मतलब अगर आप लॉस मतलब हैज नहीं कर रखी है, जो हैज नहीं करते हैं ना लोग, ओवर ट्रेडिंग वही कर पाते हैं। हो जाती है ऑलरेडी, वो करना तो नहीं चाहते, बट वो जो ट्रेडिंग साइकिल चलती है ना उसमें आपका दिमाग इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर आपको फिर इमोशंस आने लगते हैं, फिर इमोशनल ट्रेडिंग होने लगती है। फिर वो फिर इमोशनल में डिसीजन गलत आदमी ले बैठता है, जिससे हमें फिर नुकसान होने लगते हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो मार्केट चल ही रहा है तो थोड़ा सा लंबा ट्रेड चलेगा अपना नॉन डायरेक्शनल का। आज हमने हैज भी बनाया है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के साथ, और हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है गाइज़। तो देखते हैं क्या करते हैं, वेट आज मार्केट करवाता है कितना, देखते हैं। और गाइज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर मज़ा आ रहा होता मेरी जो कमेंट्री करता हूँ मैं, या मार्केट से जो सिनारियो चलता है, मैं जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं ना वो सब लाइव मार्केट में हो पाती हैं। देखिए बैक टेस्ट तो हर कोई कर सकता है, बट लाइव मार्केट में वो चीज़ें दिखाना वो हर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस चीज़ को, और डेली मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन मार्केट ओपन रहता है मैं करने की कोशिश करता हूँ और मैं वो चीज़ डालता हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं मार्केट आज, देखते हैं थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 1:52 और अपना जो लॉस है वो 500-600 के आसपास चल रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हमने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई थी 10 बजे के 10:30 बजे करीब। तो यहाँ पे अपने को स्ट्रैडल में तो प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपये। अगर अभी हम अगर हमें हैज प्योर हैज ना लेते, मतलब मीन्स बाई की पोजीशन हम ना इसमें ऐड करते, तो हमें अभी तक हमें प्रॉफिट हो रहा होता 600 का। क्योंकि हमें दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में दूर के ओटीएम में हमें इतना लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हमें ओवरऑल हमें 500 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है, इंडिया विक्स जो है देखिए यहाँ से 16 से 16.34 पर चला गया है। यहाँ पे मीन्स इंडिया विक्स में स्पाइक आया तो हमारे जो प्रीमियम है उसमें हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स यहाँ तक हमें बेनिफिट सेलिंग वाले में इतना ज़्यादा डीके नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स प्रीमियम में भी थोड़ा सा मतलब वॉलेटिलिटी रहती है। तो अभी फ्राइडे का दिन है, हो सकता है हमें आज बेनिफिट देखने को ना मिले। तो आज 5वां डेज है, लेकिन वही है कि आपको इसी स्ट्रेटजी से बने रहना होगा। आपको फंडामेंटल समझना होगा कि हम काम कैसे करते हैं, पोजीशन को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट की बात करें इंडिया विक्स में, ये देखिए मार्केट 24,750 के आसपास ही 775 के आसपास ही चल रहा है। तो मार्केट ने रेंज बनाई है 720 से लेके 780 के बीच में, मतलब वही 60 पॉइंट की इसमें रेंज है, वॉलेटिलिटी की रेंज है। तो इसमें अच्छा खासा हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता अगर हम सिर्फ नेकेड पोजीशन को, बट नहीं
क्योंकि ड्यू टू इंडिया विक्स अपने को इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता तो हमें ऑप्शन सेलिंग में जो हमने सेल कर रखा है उसमें यहाँ पे 1500 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए था। तो देखते हैं, वेट करते हैं, नहीं तो अपना लॉस लेके, ये स्टॉप लॉस लिमिट हमारी 2000 रुपये की है। 2000 उसके हिसाब से अपने को क्या करना है कि वेट करना है जब तक हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं है 2000 का ही लो, बट वही है कि आपको लॉस में 500 हज़ार के अंदर बंद करना होगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 2:50 और अपना जो लॉस है वो 200-300 रुपये के आसपास चल रहा है। देखिए, बड़े ताज्जुब की बात होगी, आपको लग रहा होगा यार इतना टाइम हो गया 200-300 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि आज मार्केट ना हमारे फेवर में ही था। अगर हमारी ये हैजिंग पोजीशन ना होती तो हमें 900 और 300 1200 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाता नॉन डायरेक्शनल में, या कोई एक ट्रेड कर लेते। बट वही है कि आपको आज फ्राइडे के दिन उतना ज़्यादा मतलब हैजिंग करने के लिए आपको मतलब नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा आप स्टॉप लॉस पे काम कर लो। हमारा देखिए कितना डायरेक्शन भी सही था, मतलब मींस हमारी रेंज भी बहुत अच्छी थी, 750 के आसपास थी। तो यहाँ पे 750 के आसपास करते हुए मार्केट टाइम पास कर रहा है। बट हमें जो बेनिफिट मिला 500-600 रुपये का हमें लॉस चल रहा था, वो इंडिया विक्स जैसे ही नीचे डाउन आया ना, रेड कैंडल बनाया, उसी से अभी 15 मिनट की कैंडल आई है। तो 2:15 पे ये इसने डाउन साइड स्पाइक दिया। जैसे इंडिया विक्स मेल्ट होता है तो प्रीमियम के प्राइस भी मेल्ट होते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट देखने को मिला कि हमें इतना लॉस ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन निकालते हैं। जब भी हैजिंग का मार्जिन बेनिफिट का यूज करते हैं तो आप अपनी पहले सेलिंग वाली पोजीशन को निकाल दिया करो। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन सारी क्लोज कर देते हैं और 200-300 रुपये का हमने पूरा लॉस किया है, स्टॉप लॉस लिया है एक तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइडे का दिन था। तो यहाँ पे अगर आप नेकेड पोजीशन मतलब हैज ही है पोजीशन, बट वही है कि वो सबसे सेफेस्ट पोजीशन थी जो हमने आज बनाई है। तो लेकिन इस सेफेस्ट पोजीशन में भी आपको उतना रिटर्न नहीं देखने को मिलता है जितना कि नेकेड में मिलता है। वो लॉस भी वैसे ही होता है और प्रॉफिट भी वैसे ही होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने को कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप ज़रूर इसमें लाइक किया करना यार, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं गाइस, आज फ्राइडे है तो कल परसों 2 दिन बाद मंडे है, तो मंडे से फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। और आज डे हमारा टेस्टिंग 5वां था। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।